श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत सत्संग के माध्यम से हमेशा इस बात को जनाया जाता है कि दृष्टि योग की क्रिया विधि से दृष्टि यदि टिक जाती है तो उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त किए हुए व्यक्ति किसी भी घटना को उसी प्रकार देख बता सकता है जिस प्रकार की महाभारत के युद्ध की घटनाओं को दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय राजा धृतराष्ट्र को घर बैठे युद्ध का ताजा हाल बता दिया करता था। इसी कली काल में परम संत बाबा देवी साहब से दीक्षित एक सत्संगी व्यक्ति ने साधन भजन कर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर युद्ध की घटनाओं को सुना दिया करता था। इस घटना को वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने अपने प्रवचनों के क्रम में यदा कदा सुना दिया करते थे। आचार्य श्री ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। भागलपुर की बात है। एक व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब आदमी थे। बाबा देवी साहब भागलपुर आए तो उनके प्रवचन को सुनकर उनकी भी इच्छा हो गई कि मैं भी दीक्षा ले लूं। दीक्षा ले लिए, लेकिन थे बड़े शुद्ध हृदय के। ध्यान भजन मन लगाकर करने लगे तो उनकी दृष्टि सिमट गई। उस समय दूसरे देश से युद्ध चल रहा था। उस युद्ध का दृश्य वे देखने लगे। युद्ध का समाचार छपता था अखबार में। अखबार तो लोगों के पास विलंब से पहुंचता था, लेकिन वे पहले ही लोगों को कह देते थे कि आज युद्ध में ऐसा ऐसा हुआ। जब अखबार लोगों के पास पहुंचता था तो लोग अखबार में उनकी कही हुई बातें पढ़ते थे। अब तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब लोग अखबार पढ़ने की आशा में नहीं रहकर उन्हीं के पास पहुंच जाते थे कि आज क्या क्या हुआ सुनाइए। वे लोगों को कहते जाते थे। जो कहते थे वही अखबार में लोग बाद में देखते थे। अब लोग उनको भी खूब आदर सम्मान करने लगे। जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका इस तरह आदर मान होने लगा। सवारी पर चढ़ाकर लोग अपने घर ले जाते थे, सम्मान के साथ भोजन कराते थे, कुछ देते भी थे। जब इस तरह की खातिरदारी होने लगी तो उनका ध्यान भजन छूट गया। दूसरी बार जब बाबा देवी साहब भागलपुर आए तो उससे बोले, देखो, ध्यान भजन करने से जो कुछ देखने में आता है उसको इस तरह से लोगों को नहीं कहना चाहिए। उसमें अपनी शक्ति समाप्त होती है, अपनी हानि होती है। इसको बंद रखो। बाबा साहब जब तक रहे तब तक तो बंद किए रहे। बाबा साहब के चले जाने के बाद फिर वे कहना शुरू किए। तीसरी बार जब बाबा देवी साहब भागलपुर आए तो देखा कि यह तो कहने पर भी नहीं मान रहा है। संत लोग बड़े दयालु होते हैं। वे सोचे इनको तो ज्ञान नहीं है, इसलिए यह अनमोल रत्न को गवा रहा है। आदर सम्मान में जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र को कारोबार करने के लिए पूंजी दे, उसका पुत्र कारोबार नहीं करे, सिनेमा देखने में, शराब दारू पीने में, खेल तमाशा देखने में उस पूंजी को बर्बाद करने लगे तो पिता के मन में प्रसन्नता नहीं होती। ऐसी हालत में पिता क्या सोचते हैं कि जो इसने गवा दिया, बर्बाद कर दिया, पर जितना बाकी है उसको ले ले। अगर नहीं लेंगे तो वह सब बर्बाद कर देगा। ठीक ऐसे ही बाबा देवी साहब ने देखा कि यह तो मना करने पर नहीं मान रहा है। कहा, जाओ, तुम्हारे सामने अंधकार। इस तरह जो कहा तो उनका देखना समाप्त हो गया।
इसका यह मतलब नहीं कि बाबा साहब उन पर रुष्ट हो गए। संत लोग बड़े दयालु होते हैं। लोग आदर सम्मान में पढ़कर उस अनमोल रत्न को गवावे नहीं, इसलिए उसको सचेत करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी, नेह राम से छूटी। जब बहुत आदर मान होने लगता है तो आदर सम्मान सब कोई नहीं सह सकते। जो संत महापुरुष होते हैं वे तो स्तुति निंदा में समान रहते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति तो अपनी बड़ाई पाकर भूल जाते हैं। ध्यान भजन करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। कभी कभी संत महापुरुष अथवा भगवंत किसी खास अवसर पर किसी भक्त को अपनी शक्ति से दिव्य दृष्टि दे देते हैं। जैसे महाभारत युद्ध के समय वेदव्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। 18 दिनों तक उनकी वह दिव्य दृष्टि रही। वे राजा धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे, लेकिन युद्ध का समाचार वे प्रत्यक्ष में देखते थे। योद्धा लोग जो मन में सोचते थे वह भी उनसे छिपी हुई नहीं रहती थी। दिव्य दृष्टि से छिपी हुई बात को जान जाते हैं कि जमीन के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। यह है चौथी दृष्टि। लेकिन इस दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। वह आत्मदृष्टि क्या है? शरीर में जो चेतन आत्मा है, इसी के रहने से सब काम होता है। अगर यह नहीं रहे तो आँख से जो देखते हैं, देखने का काम नहीं हो सकता। कान से जो सुनते हैं, सुनने का काम नहीं हो सकता। नाक से जो सूंघते हैं, जिह्वा से भोजन का स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, यह काम नहीं हो सकता। अभी जो शरीर में रहकर इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, यह सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान कब होगा? जब हम चेतन आत्मा को इस शरीर इंद्रियों के घेरे से फुटा लें। जैसे दूध को मथकर घी अलग कर लेते हैं। सब कोई जानते हैं कि दूध में घी रहता है। घी के द्वारा पूड़ी छानी जाती है। दूध से लोग खीर बनाते हैं और काम लेते हैं, लेकिन पूड़ी नहीं छान सकते। पूड़ी छानने का काम तो घी से ही होता है। यद्यपि दूध में घी है, लेकिन पूड़ी छानने का काम नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस दूध को मथकर घी अलग नहीं कर लें। ठीक उसी तरह से अभी शरीर इंद्रियों के संग में जब तक चेतन आत्मा है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।